बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं हैं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अच्छी सेहतों से की साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक उसको अपने कर्म से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आजकल बस मेरी रूटीन ऐसी ही चल रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है। इतनी ज़्यादा मेरे पे अभी ज़िम्मेदारी आई हुई है ना, बस हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बस ये है कि बस कुछ होती है अल्लाह की तरफ से, कुछ आती है ऐसी आजमाइशें कि बस इंसान ऐसा परेशान हो जाता है जब आपकी औलाद कोई तकलीफ़ में होती है, कोई ऐसी तकलीफ़ हो जाती है जो समझ में नहीं आता, तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और अभी जो है ना, मेरे कुछ बच्चे संभालने की अभी आदत भी ख़त्म हो गई। लाज़िमत है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो ये है कि अभी इब्राहिम को भी मुसलसल जो है मैं देख रही हूँ, क्योंकि अंबर से भी जो है ना इब्राहिम तक नहीं उठाया जा रहा, और डॉक्टर ने भी सख्ती से मना करा है कि भाई इसको मत उठाना। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आई थी, आंटी हमें चुक निकालना आती है, मगर कोई कराची से बोल रहा था, कोई कहीं से बोल रहा था, और हैदराबाद का किसी से मेरे पास मैसेज नहीं आया कि आंटी यहाँ हैदराबाद में हम रहते तो चुक निकाल देते हैं। तो कराची जाना तो खैर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लाजिम था, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकती। और बस ये है कि इंसान जब परेशान हो जाता है कि करे तो करे क्या। बस अल्लाह पाक नहीं परेशानी दूर करने वाला है, जो भी तकलीफ़ है वो भी दूर करने वाला है। तो अभी बस सुबह उठ के ना बस ऐसा होता है कि मेरा मुंह भी नहीं धुलता, और फिर मैं जो है ना यहाँ लग जाती हूँ काम में। तभी अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी खाना, उनको फैक्ट्री जाना होता है, तो उसके बाद फिर जो है मैं इब्राहिम को नाश्ता कराती हूँ, फिर मैं करती हूँ अंबर के लिए, तो वो बस लेके जाती हूँ, तो वो तो नाश्ता भी नहीं करा जा रहा उससे। उसके बाद समझ में नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या, काम इतने ज़्यादा होते हैं। और ये है कि माशाल्लाह मोहत्तर भी जो है ना मेरे साथ मिल के करती है। अभी ये है कि बच्चों के पेपर चल रहा है इसके स्कूल के, तो ये होता है कि फिर स्कूल से आके ना वो सो जाते हैं, तो मैं नहीं उठाती इसको, मैं कहती चलो अपनी नींद पूरी कर लो। बाकी ये है कि टाइम जो है ना ऐसा गुजरता है ना, समझ में नहीं आता। छोटे बच्चे की ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी होती है ना कि उसको गोद में उठा उठा के मेरे तो हाथों में दर्द हो गया। लाजमत इतने छोटे बच्चे को लो ना, तो फिर बच्चा यानी बैलेंस नहीं बना पाता, फिर उसको बैलेंस में करने के लिए हमारी कमर की जो है ना वो खिंचाव होने लग जाता है। तो बच्चों को संभालना आसान नहीं होता, और जो औरतें मतलब घर के काम कर रही होती हैं, बच्चों को संभाल रही होती हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बच्चे के मुंह में कोई चीज़ ना रख लें, कोई चीज़ ना खा लें। और मेरे जो है ना दो जीन हैं, इधर भी, तो बड़ा डर लगता है मुझे कि बच्चे कहीं इधर उधर फिसल ना जाए। और फिर ये होता है कि बुराई मिल जाती है, अल्लाह ना करे। तो भाई हमारा तो अभी जो है बच्चे जो औलाद के बच्चे होते हैं ना, उन पे हमारा हक तो है, मगर ये है कि बुराई मिल जाती है, इसमें बहुत डरती हूँ। तो बस दुआ करिएगा अल्लाह पाक, अभी जो जैसी सिचुएशन चल रही है अल्लाह पाक बस उसको जो है दूर कर दे, और बस अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यह मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्टन प्योर की ये अरोमा थेरेपी कैंडल, और इसको यूज़ करने का इतना आसान तरीका है, यानी इसको आप अपने कमरे में रख लें, आपका शो पीस भी हो जाएगा। और आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है वो बेहतर महसूस करते हैं, और फ्रेशनेस आपको जो ना लगेगी। इसको बस आप कहीं कहीं पे भी आप कमरे में किसी कोने पे रख दें, और फिर आप खुद देखें। जैसे होता है अक्सर नज़ला, खांसी, या फिर किसी को इस्तेमा की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बेहतरीन जो है ये कैंडल है। और चिल्टन प्योर ने जो है इसको इस तरह से महफूज किया है, इसके अंदर ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है। और जब आपको ज़रूरत हो आप इसका ढक्कन इसके हटा सकते हैं, और जब आप इसको यूज़ ना करें तो आप इसको कवर करके रख सकते हैं, ताकि मिट्टी वगैरह जो नहीं जाए। मुझे तो बहुत ही पसंद आई, और ये खूबसूरत भी लगती है। अगर आपको ये अरोमा थेरेपी कैंडल मंगवानी है तो आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट में मिलेगा। तो जी आज मैं बना रही हूँ भरे हुए मज़ेदार से बैंगन। इसकी रेसिपी आप ज़रूर नोट कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब बैंगन लिए हैं, और सबसे पहले मैंने बैंगन को धो लिया था। इसके बाद मैं जो है ना इसके अंदर 2 पीस में करूँगी, ताकि 4 पीस बन जाएँ। और इसमें हम नमक डालेंगे, पानी डालकर हम इसको थोड़ी देर रखेंगे। जब भी आप बैंगन काटें या आलू काटें तो इसमें नमक ज़रूर शामिल कर लिया करें। इससे क्या होता है कि इसके अंदर बैंगन के अंदर आयरन होता है, और वो काला नहीं पड़ता। वरना आप ऐसे ही आप इसको काट के रख देंगे ना, तो ज़रा सी देर के अंदर हवा लगती है ना, तो वो काले पड़ जाते हैं। और फिर इस जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये अभी वाइट से अंदर से निकल रहे हैं खूबसूरत से, ऐसे खूबसूरती नहीं आती।
तो भरे हुए बैंगन मैं इस तरह से बनाती हूँ कि पहले मैं इस तरह से जो है 4 पीस कर लेती हूँ। और जब भी आप भरे हुए बैंगन बनाएं तो आप कोशिश करें कि आप छोटे साइज़ के बैंगन है ना वो आप लें। तो मैं गई थी बैंगन लेने के लिए और मैं जितना मैंने छांटा बस मुझे जो है ना यही बैंगन मिले, क्योंकि इससे छोटे भी बैंगन होते हैं ना तो बस अच्छे लगते हैं फिर भरे हुए बैंगन। यहाँ पे मूंगफली ली थी मैंने, उसको मैंने छील कर उसके जो अंदर का जो छिलका होता है वो भी मैंने निकाल दिया, तकरीबन 1 मुट्ठी करीब, और हल्का सा हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो वैसे तो ये भुनी हुई मूंगफली होती हैं, मगर हल्का सा हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो है ना फ्लेवर आ जाए। और इसके अंदर हम डालेंगे साबुत धनिया, मैंने कूट लिया था। आप चाहें तो साबुत धनिया साबुत भी आप डालकर इसमें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो कुटा हुआ मेरे पास साबुत धनिया था, वो मैंने डाला है 2 चम्मच। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा। और ये हम जो है थोड़ी देर बाद डाल के बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा इसको ना घुमाकर और हम प्लेट में निकाल लेंगे ताकि इसका जो है कच्चापन निकल जाए। और दूसरा ये है कि इसमें जो हवा लगेगी ना तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसको मिक्सर में पीसेंगे। यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अनारदाना 1 चम्मच भरकर अनारदाना डाला। इससे बड़ा अच्छा जो है ना खट्टापन आता है, और बैंगन जो है हमेशा खट्टे अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ें डालकर मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया। ज़्यादा हम इसको नहीं चलाएंगे, मिक्सर को हल्का सा दरदरा सा हम रखेंगे। अभी जो है हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम जो हमारे मसाले होते हैं वो हम शामिल करेंगे। तो बैंगन भी बहुत किस्म के बनते हैं और अलग अलग इसकी रेसिपी होती है, और हर रेसिपी इसकी बड़े मज़े की होती है। मुझे तो स्पेशली बड़े मज़े के लगते हैं बैंगन। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ कुटी हुई, वो हमने आधा चम्मच लिया। आधा छोटा चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच से भी कम हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पिसी हुई लाल मिर्च ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने आधा चम्मच लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसलिए लेते हैं कि इससे जो सालन का कलर होता है ना वो बड़ा अच्छा सा आता है, खूबसूरत हो जाता है, और कलर बड़ा मज़े का लगता है। यहाँ पर जी आधा चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च है, और आधा चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर नमक। इसके अंदर हमने मसाले डाल दिए, और यहाँ पे जी 1 छोटा चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ये मैं हमेशा जो है ना मैं भून कर कूट कर रखती हूँ ज़ीरा, तो ये हर चीज़ के अंदर बड़ा काम आता है। इसको आप भून कर कूट कर आप रख लेना तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। और इसके अंदर बड़ा अगर लीमू हो तो आप इस मसाले में आप बड़ा लीमू जो है आधा डाल लें, अगर छोटे हैं तो आप पूरा डाल लें लीमू। यहाँ पर मेरे पास बड़ा लीमू था तो मैंने इसके अंदर आधा लीमू जो है ना मैंने डाल दिया। अनारदाना भी डाला है हमने, लीमू भी डालेंगे। इसकी खुशबू जो है ना इतने मज़े की होती है ना लीमू की, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे जी पिसा हुआ कोपरा मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है, और इससे जो है बस मसाला जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा बन गया ये। अब जो है हम थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी जो है ना इसके अंदर बर्निंग हो जाए, और जो हम मसाला भरेंगे तो इसके अंदर चिपक जाए बैंगन के अंदर। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के हाथ से ही हमें जो है ना इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच से मुझे पता नहीं चलता कि कितना जो है ना मिक्स हुआ है। अब ये बैंगन है ना इसको हम हाथ की मदद से इस तरह से खोलेंगे, और चम्मच मैंने भर के मसाला इस तरह डाला एक साइड पे, फिर दूसरी साइड से हम खोल के इस तरह डालेंगे। चारों तरफ से हम इस तरह जो है ना मसाला भर देंगे। सारे बैंगन हम इस तरह से जो है ना अंदर मसाला भर देंगे। और दही वाले बैंगन भी बनते हैं, उसके अंदर दही बहुत सारा डलता है, और वो बड़े मज़े के बनते हैं। वो भी अचारी बैंगन भी बनते हैं। ये जी जो बैंगन है ना ये हमारे हैदराबाद के स्पेशल हैदराबादी भरे हुए मसाले वाले बैंगन है। एक बार आप बनाएंगे ना आप वाकई बोलेंगे कि बार बार बनाएं। तो मेरे घर वाले तो माशाल्लाह सारे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। मुझे स्पेशल जो है ये चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे बॉयल चावल हो चाहे भगरे हुए चावल हो, ज़ीरे वाले चावल होते हैं ना उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे पहले हम बैंगन मसाला जो है ना इसमें भर देंगे, इसके बाद हम बैंगन बनाने की तैयारी करेंगे। सरसों के तेल में आप ज़रूर बनाइएगा। सरसों के तेल में जो इसका सरसों के ऑयल का जो है ना खुशबू आती है, और उसका जो फ्लेवर आता है ना वो अलग ही टेस्ट हो जाता है। और वैसे भी सरसों का तेल जो है बहुत फ़ायदा करता है। आजकल जो है ज़्यादातर लोग सरसों के तेल नहीं बनाते, कहते हैं इसके अंदर एक स्मेल होती है, ज़्यादातर पकवान ऑयल जो है ना वो यूज़ करते हैं।
तो सरसों के तेल में जो है ना सब्ज़ी बड़े मज़े की लगती है। सारे बैंगन मैंने जो है ना मसाला भर दिया, थोड़ा सा मसाला बचा है तो वो अभी मैंने रख दिया। मसाले जब हम भूनेंगे ना बैंगन बनाने के तब हम ये काम आएगा। अभी जो मुझे हंसी आ रही थी, इस बात पे आ रही थी कि बैंगन के लिए एक मिसाल होती है, बाद लोग होते हैं थाली का बैंगन। तो हम लोग ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर ना मुअत्तर मेरी वीडियो बना रही थी और हम लोग ऐसी ही बातें करते रहते हैं। यहाँ जी एक भगोने में मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 1 चम्मच भर के, जो सालन का चम्मच होता है वो मैंने भर के डाला इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने डाला इसके अंदर मेथी दाना, तकरीबन आप 1/4 टीस्पून के करीब मैंने मेथी दाना डाला है। और 2 प्याज मैंने जो है ना दरमियाने साइज़ की वो चॉप करके वो डाल दी। इसको हम चलाएँगे चम्मच की मदद से, ब्राउन नहीं करना, बस हल्के से मुरझा जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से मुझे तो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है कड़ी पत्ता। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन पिसा हुआ। तो अदरक लहसुन पिसा हुआ मैंने 2 चम्मच डाल दिया। अदरक लहसुन डालने के बाद फिर हम मिक्स करेंगे। और फ्लेम का ख़ास तौर पे आप ध्यान रखेंगे, फ्लेम जो है हमें मीडियम रखना, ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें नहीं करना कि जैसे इतना गर्म खोलता हुआ ऑयल हो फिर उसमें आप डालें तो वो मसाला ही जल जाए। जो मसाला बैंगन का बचा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके बाद हम थोड़े से मसाले और शामिल करेंगे। अभी हम जो है ना ये मसाला जो बचा था हम इसको ज़ाया नहीं करना, पानी डाल के वो भी हम जो है ना इसके अंदर डाल देंगे। सारे मसाले बड़े ज़बरदस्त से हैं, कोशिश क्या करें कोई चीज़ ज़ाया ना जाए, हर चीज़ जो है काम आ जाती है। ये मसाला डालने के बाद जो है हम इसके अंदर अभी हमने नमक शामिल नहीं करा और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर हम। नमक जो है हमने जो बैंगन भरे थे ना उसमें हमने शामिल किया था। ये मसाला जो है वो बैंगन इसमें हम पकाएंगे तो इसमें हम नमक डाल रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बैंगन के अंदर भी मसाले में नमक शामिल है। दही डाला है मैंने, आधी प्याली के करीब दही शामिल कर दिया। और अब जो है मसाले को हम भूनेंगे। यहाँ जी हम 1 मैंने टमाटर भी डाल दिया इसके अंदर, इससे ग्रेवी जो है थोड़ी गाढ़ी बनती है और टमाटर जो है आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं और इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है सालन में। तो इसको जो है अभी मैंने भूनना शुरू कर दिया। अभी गैस थोड़ी और ज़्यादा स्लो हो गई थी, गैस का बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर ऐसा होता है कभी हम इस चूल्हे पे पकाते हैं, कभी इस चूल्हे पे पकाते हैं, तो सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। साबुत मिर्चें अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें। यहाँ पर 4-5 मैंने साबुत हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद मसाला भुन गया था तो इसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली और जो मसाला भरे बैंगन थे ना वो हम डाल देंगे। मसाला भरे बैंगन इसे बराबर बराबर रखेंगे ताकि जो है ना ये ऊपर अंदर से अच्छे से पक जाए। तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी। इसको ढक देंगे हम। तो जी खाना बनाना जो है जब भी आप बनाएं दिल से बनाएं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके बनाएं। अल्लाह पाक बरकत भी देता है, मज़ा भी देता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ जी माशाल्लाह से हमारे मसालेदार बैंगन जो है ना वो भी बन रहे हैं। आपको दिखाती हूँ मैं 10-15 मिनट बाद। फ्लेम मैंने इसको बिल्कुल जो है ना लो पे कर दिया। अच्छा जी 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल के इसका हटा के देखा, आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से बैंगन जो है ना भाप में और नीचे आंच में जो है ना अच्छे से बन गए। उसकी जो खुशबू आ रही है ना वो मुझे पता है कितनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ऊपर से जी हाँ हरा धनिया ज़रूर डालना है आपको। और हरा धनिया मैं हमेशा कहती हूँ हरा धनिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपकी आँखों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके दिमाग की नसों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसको आप ज़रूर खाने में बहुत ज़्यादा खाया करें। और जिनको ब्लड प्रेशर रहता है वो थोड़ा सा जो है ना हरा धनिया धोकर चबा लें, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगी। और जो ऐसे सर में भारीपन होता है इंशाअल्लाह ताला वो भी जो है ना आपका दूर हो जाएगा। यहाँ जी मैं अब निकाल रही हूँ इसको। बड़ी खूबसूरत सी मेरे पास ये सोने की प्लेट है, सोने की नहीं है, गोल्डन प्लेट है और मैं इसको कहती हूँ मजाक में सोने की प्लेट है। सोना तो आजकल आसमान पे गया हुआ है, तब मेरे ख्याल में अब तो कोई इतना सोना ख़रीदेगा नहीं, ना कोई बनाएगा। और पहले मुझे बड़ा शौक़ था सोने की चीज़ें ख़रीदने का, बनाने का, मगर आप यकीन करें अब इतना महंगा हो गया ना, अब तो मुझे दिल ही नहीं करता कि मैं सोने की एक सोने की कोई चीज़ में ना लूँ या फिर ख़रीदने जाऊँ। मुझे अब बस दिल से मेरे ना सोना उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ होती है जब आपके पास होता है ना, या कभी इधर उधर आप रख के कोई रिंग भूल जाते हैं तो आपके पास पसीने छूट जाते हैं और फिर आप टेंशन में आ जाते हो।
तो यही वजह है कि इतनी महंगी चीज़ पहनते हैं और इधर उधर गिर जाती है ना, तो फिर आपकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से अब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ जी हमारे बन गए मज़ेदार से ये मसाला भरे बैंगन, और इसको जी आप चपाती के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। मैं जो है इसको चावल के साथ खाऊंगी, अभी चावल बनाऊंगी इसके साथ खाऊंगी, और खुशबू इसकी ज़बरदस्त सी आ रही है। हर मसाले की अलग अलग खुशबू आ रही है। इसके अंदर अनार दाना डाला है, नींबू डाला है, उसके अंदर हमने दही डाला है ना, बस एंड हो गया। यहाँ जी ये जो बैंगन है ना मसाले वाले, इसको मैं रोटी से आपको खा के दिखा रही हूँ। सारा माशाल्लाह से गल गया, और इसकी जो डंडी है ना, हम इसको चिकन की लेग पीस समझ के हम खाते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है इसकी डंडी चबाने में, और इसको जब इसके अंदर गूदा निकलता है ना, वो बड़ा मज़े का होता है। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पे जी आज है ना, रात से बड़ी ठंड हो रही थी, तो सुबह जब मैंने देखा इतने बादल हो रहे थे और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ये फजर के बाद। तो ऐसा होता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं गैलरी में खड़े होकर ना देखती हूँ, तो फजर के बाद जो एक दिन निकलने लगता है ना, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और मैं ज़रूर देखती हूँ ये वाला मंज़र ना। रोज़ाना मेरी आदत है कि फजर के बाद मैं खड़ी हो जाती हूँ गैलरी में और ये आसमान देखती हूँ। तो सुबह ही जैसे दिन निकलने लगता है, लोग चलने फिरने शुरू हो जाते हैं, बस अल्लाह की शान है। और हल्की हल्की सी जो है फुहार भी पड़ रही थी, बड़ी तेज़ी से दिन निकलना शुरू हो जाता है। तो हल्की सी फुहार हुई थी, फिर ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई। और जिन लोगों की कोई तकलीफ़ वगैरह होती है ना, कहीं हड्डियों में या कमर में, तो उनकी तकलीफ़ भी बढ़ जाती है। ये एक सीलन वाली हवा होती है ना, तो ऐसा होता है। तो अभी ये रात का टाइम है, और मैं मोहसिन के साथ जा रही हूँ अंबर को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि मैं पहले गई थी तो तब डॉक्टर की जो ना पत्नी कोई मीटिंग थी, सारे जो आर्थोपेडिक डॉक्टर थे ना, सारे सबकी छुट्टी थी। तो फिर ये है कि मैं 3-4 डॉक्टरों की गई थी, तो 3-4 डॉक्टर ही जो है ना इत्तेफाक से नहीं बैठे हुए थे। फिर दूसरे में जो है हॉस्पिटल से मैं लेकर आ गई थी दवाई, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ। और अभी जो है मैं यहाँ पर आई थी हड्डियों के डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर थे नहीं, बैठे नहीं थी। अभी दूसरी जगह मैं जा रही हूँ, यहाँ पर मैं आई थी। और यहाँ पर जब मैं आई ना, काफ़ी सारे पेशेंट आए हुए थे, तो डॉक्टर ने ना काफ़ी अच्छा सा चेकअप किया, अच्छा सा गाइड किया, कुछ एक्सरसाइज बताई, इंजेक्शन दिए, फिर दवाइयाँ वगैरह दी। तो अब ये मैं लाई हूँ, अल्लाह पाक बस अच्छा कर दे। बाकी ये है कि बस अल्लाह का हुक्म होता तो अल्लाह पाक शिफा दे देता है दवाइयों में, और जब उसका हुक्म नहीं होता तो पता नहीं चलता, कोई दवाई असर ही नहीं करती। यहाँ पर अभी जो है ना, मैं इंजेक्शन लेने के लिए जा रही थी, तो मौसी मेरा आगे गाड़ी खड़ी कर दी थी मौसी ने, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था। तो जब भी मैं मेडिकल स्टोर में आती हूँ या मैं ऐसी जगह जाती हूँ हॉस्पिटल वगैरह में, जहाँ रश होता है, तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको जो है अच्छी सेहत नसीब दे। और इतने लोग जो है ना दवाइयाँ लेने आए थे, पति कोई किसी तकलीफ़ में, कोई किसी तकलीफ़ में। बस तकलीफ़ तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, बस ये है कि अल्लाह पाक आराम दे। तो अभी मैं जो है ना इंजेक्शन लेके गई थी, तो डॉक्टर ने कुछ दूसरा इंजेक्शन लिखा था जो मिल ही नहीं रहा था मेडिकल स्टोर पे। फिर मैं आई डॉक्टर के पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा, फिर उन्होंने दूसरा इंजेक्शन लिख कर दिया। तो अभी जो है ना अंबर के उन्होंने थोड़ी सी पतली मशीन से कोई सिकाई भी करी थी, और उसके बाद इन्हें इंजेक्शन लगाया। तो अभी यहाँ पे मैं देख रही थी कि इंसान है क्या, ये इतना अंदर से इतना बदसूरत होता है इंसान कि इसकी कैसी हड्डियाँ निकली हुई हैं, और हमारे मरने के बाद भी ऐसी हड्डियाँ निकल जाएंगी। तो एक एक चीज़ जो है ना हमारी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, वरना इंसान जो है अल्लाह ना करे अगर कोई मोहताज हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, कितना मसला होता है, यानी पानी भी नहीं पी सकता वो इस तरह से उठ के ना। तो अभी मैं यहाँ पे दवाई वगैरह यहाँ से ले रही हूँ, उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। और काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए, फिर मैं काफ़ी टाइम हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कब से हम घर से निकले हुए हैं। और बच्चे को भी जो ना मैं गोद में ली हुई थी, इब्राहिम को, तो बस ये है कि वो भी, उसको मैं कहाँ छोड़ के आती, उसको भी मैं साथ ही ली हुई हूँ। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हॉस्पिटल वगैरह में बच्चों को लेके ना जाओ। यहाँ पर जो है बस मैं दवाई वगैरह ले रही हूँ। कुछ बेल्ट भी लिख के दी थी उन्होंने, मैंने कहा बेल्ट अभी छोड़ो, अगर एक दवाई से फ़र्क नहीं होगा तो फिर मैं दवाई ये जो है ना बेल्ट ले लूँगी। तो बस अभी जो है
मेरे हस्बैंड आते मगर वो आज गए हुए थे मीरपुर ख़ास, तो उन्होंने कहा मैं थक गया हूँ, तो मोहसिन को उन्होंने भेजे था हमारे साथ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आराम करो। लाते थे सुबह से गए हुए थे तो फिर थकन हो गई होगी ज़्यादा, वरना मेरे हस्बैंड ही जो है ना वो लेकर आते हैं। तो ये नहीं होता कि माएँ अपने अगर बच्चों को कुछ कर रही होती है कि कोई एहसान होता है, ऐसी बात नहीं होती। और ज़्यादातर यही होता है कि ज़्यादातर माँ बाप ही जो है ना अपनी औलाद का कर रहे होते हैं, और वही समझ सकते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ है, हर कोई नहीं समझ पाता। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और कुछ मैंने रास्ते से जो है फल वगैरह भी लिए थे, कुछ खाने पीने के लिए भी चीज़ें ली थी। अभी मैं घर आई थी तो यहाँ मसाजर मैंने निकाला, मैं चलो थोड़ा सा मसाज कर दूँ। और ये जो मसाजर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इतना अच्छा मसाजर है, ये मेरे हस्बैंड दुबई से लेकर आए थे, तो मैंने ये भी निकाला। और ये बिजली से चलता है। एक दूसरा मसाजर आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने लिया था लाहौर से, अब तो काफ़ी महंगा होगा ये, मगर ये मसाजर जो है ना ये रखा हुआ है ना, वो बहुत ही बेहतर है। आपके कहीं भी दर्द हो रहा, कहीं भी रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही बेहतर है। इसके अंदर सिकाई भी होती है और आपके दर्द को भी ना कम करता है। तो अंबर का जो है ना कमर का दर्द उसकी जो है टांग में आ गया। अब मैं उसकी टांग की सिकाई कर रही थी, तो ये मसल स्पैन कहलाता है। तो अब ये है कि मैं मसाज भी कर रही हूँ, ट्यूब भी लगा रही हूँ। दूसरा ये है कि दवाई वगैरह भी खा रही है। और बस अभी आज की वीडियो जो है यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह बस ये है कि ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। यहाँ मैं आपको मसाजर दिखा रही हूँ, ये बड़ा अच्छा सा मसाजर है, यानी किसी को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मसाजर आप जहाँ आपके दर्द हो वहाँ आप रख दें, ये खुद ही अपना काम करते रहेगा, सिकाई भी करते रहेगा और मसाज भी करता रहेगा। तो जी वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।